आज शुरू करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स। अच्छा, बेसिकली है ना, हम जैसे हम कोई टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाय क्यूब के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि मेरे पास है 1.5, है ना, 1.5 को यदि पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूँ 15/10, है ना। तो ये क्या होगा, पी बाय क्यू के फॉर्म में, या फिर 3/2। तो इस तरह से अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है उसे हम इजिली हम क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0.825 है तो ये क्या हो जाएगा, 825 डिवाइड बाय 1000, और उसे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, कोई रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कोई डेसिमल है, उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे लिखें। जैसे यदि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 882 बार, है ना। इसको मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, बेसिकली ये है क्या, 8.2222 क्या है ना, यही तो है। अब मैं इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखूं, 1.63 बार, है ना, ये क्या है 1.6333 एंड सो ऑन। इसको मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखूं, है ना, 0.0785 बार, है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो ये है क्या, 858585 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं इनको हम आज सीखेंगे रैशनल नंबर्स में कैसे। रैशनल नंबर मतलब कि पी बाय क्यू है, तो ये भी रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में हमें इनको लिखेंगे पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, तो एक एग्जाम्पल से ही लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन है, express each of the following as a rational number in simplest form। ये करना है। मान लो कि पहला है, मुझे फर्स्ट है 0.82 बार, ये मुझे करना है। इसको मुझे क्या, पी बाय क्यू के फॉर्म मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.82 बार। तो एक कुछ 2-3 स्टेप्स हैं बेसिकली, है ना, 2-3 स्टेप्स। तो सबसे पहले तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट x इक्वल टू 0.82 बार। अब मैं क्या करूंगा, यदि जरूरत पड़ती है तो मैं ऐसे 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूंगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आ जाए, बिल्कुल रिपीटिंग डिजिट से बिल्कुल क्या आ जाए, जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स आ जाए, है ना। तो इफ रिक्वायर्ड multiply both the sides by 10, 100, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा बोथ द साइड, so that decimal point is shifted। कैसे शिफ्ट हो जाए, जस्ट बिफोर द decimal point is shifted just before the repeating digits और digit। अब यहाँ पे क्या है, जो डेसिमल पॉइंट जो है ऑलरेडी क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, 82 है, 8 नॉट 82, 8 और 2 क्या है, रिपीटिंग डिजिट है। और डेसिमल पॉइंट बिल्कुल जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट है, 8 के बिल्कुल जस्ट बिफोर है। तो यहाँ पे हमें किसी भी नंबर, किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 से क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे तो मैं क्या है, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, है ना। तो हेयर decimal point is already just before the repeating digit
और रिपीटिंग डिजिट कौन सी है इसमें, जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट दैट इज बिफोर 8, है ना। 8 से क्या है, जस्ट पहले, 8 भी क्या है, एक रिपीटिंग डिजिट है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली मेरा x क्या है, सिंपली 0.82 बार ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, 0.82 बार से मतलब क्या है, यही मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.82 0.82 82 82 एंड सो ऑन। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हो गई हमारी, ये पूरी क्या हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल जस्ट बिफोर होना चाहिए, किससे, रिपीटिंग डिजिट से। अब यहाँ पे ऑलरेडी था तो हमें कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हम ऐसे, अब यहाँ पे देखोगे तो जो रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, 2 डिजिट्स हैं 8 और 2, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिपीटिंग डिजिट 1 होती तो मैं क्या करता, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करता, 3 होती तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस द रिपीटिंग पार्ट हैज 2 डिजिट्स, सेकंड स्टेप क्या होगी, repeating part has how much, 2 digit, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100, वी गेट व्हाट। अच्छा, किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स बाय 100, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया 100x, और राइट हैंड साइड में क्या मिला वेदा, राइट हैंड साइड में मुझे मिल रहा है, मुझे मिल जाएगा 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 82.82 बार, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 82 एंड सो ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, है ना, x इक्वल टू 0.828282 में अगर मैं 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 100x मिलेगा और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 82.828282 बेस ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ये इस इक्वेशन को नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, 82 प्लस 0.8282 एंड सो ये लिख सकता हूं। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, अगर इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस x और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वेदा, 82 प्लस 0.8282 एंड सो ऑन, माइनस यहाँ पे क्या था 0.828282 एंड सो ऑन। तो जो रिपीटिंग पार्ट है ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में 82 एंड लेफ्ट हैंड साइड में 99x। तो यहां से नंबर क्या आ गया, मेरा x की वैल्यू आ गई 82/99, और यही किसके बराबर है, 0.82 बार के। तो हमने 0.82 बार को रिप्रेजेंट कर दिया p/q के फॉर्म में, है ना, और 82 और 82/99 क्या है, उसका p/q फॉर्म है। तो 0.82 बार को मैं p/q फॉर्म में या रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 82/99। तो बेसिकली स्टेप्स क्या है, अब हमें बार बार ये लैंग्वेज लिखनी नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो रिपीटिंग डिजिट है या डेसिमल है वो जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट है कि नहीं है ना। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 10, 100 और 10 के मल्टीपल से उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि डेसिमल पॉइंट इस तरह से शिफ्ट हो जाए कि वो जस्ट बिफोर क्या आ जाए, रिपीटिंग डिजिट।
पहली स्टेप ये। अब सेकंड स्टेप में, अब यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी वो क्या था, डेसिमल पॉइंट था, वो ऑलरेडी जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट था, और रिपीटिंग डिजिट मतलब 8 क्या है, रिपीटिंग डिजिट है, तो जस्ट बिफोर था, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इक्वेशन 1 में अगर हम देखेंगे तो कितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट कर रही हैं, 2 डिजिट्स, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 100 से क्या करूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 1 डिजिट रिपीट करती तो 1 से 10 से करता, अगर 3 करती तो 1000 से करता, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट 8 और 2 रिपीट कर रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसे नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, और वहां से मुझे पी वाई क्यू के फॉर्म में मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, है ना। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अब मुझे करना है सेकंड पॉइंट, लेट से 16 बार, है ना। 0.16 बार को मुझे किस में करना है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा लेट x इक्वल टू 0.16 बार, है ना। तो बेसिकली ये है क्या, 0.16 बार मतलब ये है क्या, x इक्वल टू 0.1666 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, 10 के उस मल्टीप्लस से मल्टीप्लाई करूंगा कि डेसिमल पॉइंट को जस्ट बिफोर रिपीटिंग नंबर आ जाए और रिपीटिंग डिजिट आ जाए। रिपीटिंग डिजिट क्या है, 6 है ना, लेकिन डेसिमल पॉइंट तो 1 के पहले है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड। जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 10x, और यहाँ क्या मिलेगा 1 पॉइंट, है ना, ये क्या 1.666 एंड सो ऑन। तो अब 6 क्या था, मेरा रिपीटिंग डिजिट थी, तो अब डेसिमल पॉइंट जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट आ गया, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, जितनी रिपीटिंग डिजिट होंगी उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट क्या है, एक ही रिपीटिंग डिजिट है, 6 है, मतलब अब मैं अगेन फिर मैं इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, 10 से अगेन मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू 10 और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 16 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 15 प्लस 1.666 एंड सो, है ना। तो इसको, ये इक्वेशन क्या नाम हो गई, इक्वेशन नंबर 2, है ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड में 100x। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या मिला मुझे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1.666 एंड सो ऑन माइनस 1.6666 एंड सो ऑन। तो ये जो रिपीटिंग पार्ट है, ये 1.66 कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा, 15, और यहाँ क्या मिलेगा 90x। तो x क्या हो गया मेरा, x हो गया 15/90। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्दर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैं फर्दर इसे, क्योंकि 15/90 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x इक्वल टू 15 है, तो ये हो जाएगा 5, 3 एंड 18, दैट इज 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 0.16 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 इन p/q फॉर्म और रैशनल फॉर्म। ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। है ना। तो इजी स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे हम बार बार ये नहीं करेंगे, है ना, ये भी, इसको भी और छोटा करते हैं। अब सीधे मैं ये इक्वेशन 2 जो नाम दूंगा, मैं यही इसी को नाम दे सकता हूँ, है ना, इक्वेशन 1। ये एक स्टेप और हमें यहाँ से यहाँ नहीं जानी, सीधा यहीं ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, रिपीटिंग पार्ट जो होगा, रिपीटिंग पार्ट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या बचेगा, में 16 माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 1 दैट इज 15, है ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसमें और इसको समझते हैं। ठीक, ये होगा, ये आ गया हमारा 0.16 बार को मैंने लिख दिया 1/6। अब लेट से मुझे एक और रिपीटिंग डेसिमल गिवन है, लेट से 0.6 बार। 0.6 बार को मुझे करना है किसमें, p/q के फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 6 क्या है, 6 क्या है हमारा, 6 ही क्या है, रिपीटिंग डिजिट है, और डेसिमल पॉइंट बिल्कुल जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट है, तो
देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई द मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना, कोई जरूरत नहीं है ना। अब हमें क्या देखना है, तो इसी इक्वेशन को क्या नाम दे दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी बिल्कुल जस्ट बिफोर है रिपीटिंग डिजिट। अब अगली क्या, कितनी रिपीटिंग डिजिट है, एक रिपीटिंग डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 6.6666 सो ऑन, और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मुझे मिलेगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। अब क्योंकि ये डेसिमल के बाद तो सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, है ना, तो बेसिकली ये क्या मिलेगा, डेसिमल वाली सारी वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी, मुझे क्या मिलेगा, सिंपली 6 मिल जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यूज तो क्या हो गई, सारी कैंसिल हो गई जैसे ही माइनस की, और यहाँ पे क्या बचा, 6 माइनस 0 दैट इज 6, और यहाँ पे क्या है 9x, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 6/9 दैट इज x इक्वल टू 2/3। तो ये होगा 0.6 बार को डेसिमल PYQ फॉर्म में मैं 2/3 लिख सकता हूँ। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर। क्लियर है। हाँ, एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट से मुझे 1.8 बार, है ना, इसको करना है लेट, तो सिंपल स्टेप्स हैं क्या होंगी, 1.8 बार, है ना, तो ये क्या है, बेसिकली है क्या 1.8888 एंड सो, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करने की, सिंपल यही इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 1। अब कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 8 है, एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 18.8888 सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, है ना, माइनस जैसे ही करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में ये डेसिमल की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो मुझे बचे, और डेसिमल के बाद तो क्या है 8888 है, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और जो डेसिमल से पहले क्या क्या है 18 और -1 दैट इज 17, और यहाँ क्या बचेगा 9x, तो x इक्वल टू क्या होगा 17/9 विच इज नथिंग बट 1.8 बार। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स से मुझे दे दिया 1.532 बार, ये दे दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, PYQ यानी रैशनल नंबर में के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। कैसे करूंगा, वही लेट x इक्वल टू 0.1532 बार, बेसिकली ये है क्या 0.15323232 एंड सो ऑन, है ना। अब हमें क्या करना है, S10 के उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है कि जो डेसिमल पॉइंट जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट आ जाए। इसमें रिपीटिंग डिजिट्स कौन कौन सी, 3 और 2 है ना, 323232 क्या रिपीटिंग डिजिट है, मतलब एक तरह से 3232, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 से जस्ट पहले चाहिए, 3 से जस्ट पहले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 100 से, है ना, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 15.323232 एंड सो ऑन। तो यही इक्वेशन हो गई 1। अब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट, 3 और 2, तो अगेन अब मैं क्या करूंगा, 3 और 2 दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो मैं अब क्या करूंगा, फर्दर इसमें क्या करूंगा, 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा 1532.3232 एंड सो ऑन। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स क्या हो जाएं, जिनको हम, है ना, वो जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं, वो सारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये हो जाएगा कितना 10,000x माइनस 100x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में डेसिमल की बाद वाली सारी डिजिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या 1532 दैट इज 1532 माइनस 15, जो कि क्या होता है 1517, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 9900x, तो यहां से x क्या आ गया 1517 डिवाइड बाय 1517 डिवाइड बाय
9,900, है ना। ठीक है, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू यानी कि पॉइंट, मैंने क्या कर दिया, 0.1532 बार को मैंने पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर्स को, किसी भी रिपीटिंग डेसिमल्स को क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। अच्छा, फर्दर अब जैसे क्या है मेरे पास, x क्या आ गया, 1517 डिवाइड बाय 9,900। ठीक है, अब इसको मैं क्या, 1517 इसको मैं लिख सकता हूँ 99 इंटू 100, दैट इज 1517 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा क्या, 9 इंटू 11 इंटू 10, 10 स्क्वायर। फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो और 1517, इट डजंट हैव, इसके कोई भी 9, 11 या 5 या 2 में से कोई भी क्या होंगे, इनके कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1517 का। तो इनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब बेसिकली ये दोनों ऑलरेडी किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे फर्दर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम HCF कैलकुलेट करेंगे, या तो हम इसके क्या करें, फैक्टर्स करके देखें, या फिर हम सीधा क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं दो नंबर्स का। तो HCF जब कैलकुलेट करेंगे, तो यदि HCF 1 आता है तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, दोनों ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका PYQ फॉर्म हो जाएगा, या तो रैशनल नंबर के फॉर्म में हम 0.1532 बार को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट वेदा इसमें, क्लियर है ये किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, हाँ सर। है ना। हाँ, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हम में से काफी कुछ पॉइंट अब हम एक और लेते हैं। एक लास्ट और देखते हैं। मान लो कि 0.64 एक 0.0623 बार ना, ये लेते हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो कैसे करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, लेट x इक्वल टू क्या करेंगे, एक मैं अज्यूम करूंगा x इक्वल टू क्या है, 0.0623 बार। बेसिकली ये है क्या, 0.06232323 एंड सो ऑन, है ना। अब डेसिमल पॉइंट क्या है, अच्छा रिपीटिंग डिजिट्स कौन सी हैं, 232323 क्या रिपीटिंग डिजिट्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिपीटिंग डिजिट क्या हो जाएगी, जो डेसिमल पॉइंट है वो रिपीटिंग डिजिट्स के जस्ट बिफोर आ जाएगा, है ना, ये आ गया। इसी को इक्वेशन में क्या दे दूंगा, 1 नाम दे दूंगा। अब अगली स्टेप क्या होती है, रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, दो रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, फर्दर इसको 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 623.2323 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा, 10,000x माइनस 100x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट्स तो सारे क्या हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग डिजिट्स है सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो मुझे मिलेगा क्या, 623 माइनस 6, और 623 माइनस 6 क्या होगा, 617, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9900x। तो x क्या आ गया, 617 डिवाइड बाय 9900, है ना। तो यही क्या होगा, यही यानी कि 0.0623 बार को मैं डेसिमल या PYQ या रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, वो 617 डिवाइड बाय 9900, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, PYQ के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।